हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न दिया है कि यदि y बराबर 1 ऋण x जोड़ में x की घात 2 बटा में 2 फैक्टोरियल ऋण में x की घात 3 बटा में 3 फैक्टोरियल जोड़ में x की घात 4 बटा में 4 फैक्टोरियल ऐसे ही दिया हुआ है अनगिनत तक, तब x की घात 2 y बटा में 2 डी x की घात 2 का मान ज्ञात करना है। 4 विकल्प दिया हुआ है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करना है। y को क्या करना है, x के सापेक्ष में 2 बार अवकलन करना है मुझे। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो एक सूत्र है कि अगर मुझे d बटा में dx x की घात n का अवकलन करना है x के सापेक्ष में, तो क्या होता है, ये होता है n x की घात n ऋण में 1। तो चलिए इस प्रश्न को हल करती हूँ। y बराबर दिया हुआ है 1 ऋण x जोड़ में x की घात 2 बटा में 2 फैक्टोरियल ऋण में x की घात 3 बटा में 3 फैक्टोरियल जोड़ में x की घात 4 बटा में 4 फैक्टोरियल ऋण में, इस तरीके से दिया हुआ अनंत तक इसको हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको अवकलन करूं x के सापेक्ष में, तो dy बटा dx, तो x का कितना मान आ जाएगा, देखिए ये तो 0 हो जाएगा और ये एक का तो 0 हो जाएगा, ऋण x का कितना हो जाएगा, ऋण 1, और ये हो जाएगा 2x और 2 फैक्टोरियल का, ये 2 फैक्टोरियल ही रह जाएगा, और ऋण में कितना हो जाएगा 3x की घात 2 बटा में 3 फैक्टोरियल जोड़ में 4x की घात 3 बटा में 4 फैक्टोरियल ऋण में, इस तरीके से ये जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूंगी, ये dy बटा dx बराबर, इसको लिखेंगे तो -1 प्लस में कितना हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल से 2 हटेगा तो ये हो जाएगा x ऋण में x की घात 2 बटा में 2 फैक्टोरियल जोड़ में x की घात 3 बटा में 3 फैक्टोरियल को हमने सॉल्व किया, क्योंकि 4 फैक्ट यहाँ पे मैंने n फैक्टोरियल को, ये फैक्टोरियल को ओपन करके लिखा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखूं, तो ये -y के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि dy बटा dx बराबर में -y, ये लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसका क्या कर दूं कि इसका 2 बार अवकलन कर दूं, तो d² y बटा में dx², तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन d बटा में dx -y, ये लिखेंगे तो मान कितना हो जाएगा, -dy बटा में dx। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, ये किसके बराबर आ जाएगा, -y के बराबर आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, y के बराबर। तो d² y बटा में dx² का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा, क्योंकि dy बटा dx -y था। तो y जो होगा इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।